पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की घटना आजादी के बाद में हमेशा सुर्खियों में रही है और उससे ज्यादा चर्चा में रहे हैं यहाँ के उग्रवादी संगठन जैसे उल्फा, एमसीपीएम, एएमयू, एलएफए। भारत सरकार की तरफ से पिछले 35 वर्षों से इन संगठनों से बातचीत की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से यह हिंसा बंद हो और शांति समझौता हो। इस प्रयास को अंततः सफलता मिलती नजर आ रही है। हमारी आज की रिपोर्ट इसी विषय पर है। जानेंगे क्या है पूरी खबर और इसका इतिहास। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूवीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। केंद्र सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा के अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट के शांति समझौता हुआ है। यह समझौता कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है और खास बात है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर 12 साल की बिना शर्त बातचीत के बाद हुआ है। असम में अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट ने हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमति जता दी। केंद्र सरकार की तरफ से इस गुट के साथ ऐतिहासिक समझौता आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंच ही गया। इस समझौते के बाद असम के साथ ही पूर्वोत्तर के लिए नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। असम में उल्फा के हिंसा का इतिहास लंबा है। यह राज्य लगभग 40 साल से अधिक समय से उल्फा हिंसा से पीड़ित रहा है। 1979 से शुरू हुई इस हिंसा ने अब तक 10,000 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 4500 आम नागरिकों के साथ करीब 700 सुरक्षा बल और उग्रवादी कैडर के लोग शामिल हैं। बाकी उल्फा सदस्य थे जो केंद्रीय और राज्य बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए थे। अपने पीक के दिनों में उल्फा ने 2000 से अधिक लोगों का अपहरण किया था। उनमें से कई बंधकों को मार डाला, जिनमें कम से कम एक प्रवासी भी शामिल था। 1979 के बाद से उल्फा से जुड़ी हिंसा को लेकर यह पहला आधिकारिक डेटा है। खास बात है कि यह समूह खुद के संगठन को खत्म कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। इससे लोकतंत्र में जनभागीदारी सशक्त होगी। हालांकि परेश बरुआ की अध्यक्षता वाला उल्फा का कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं है। आइए अब बात करते हैं क्या है उल्फा। उल्फा का गठन अप्रैल 1979 में हुआ था। उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन के बाद इस गुट का जन्म हुआ था। ऊपरी आसाम के जिलों के 20 युवाओं के एक समूह ने 7 अप्रैल 1979 को शिवसागर के ऐतिहासिक अहोम युग के एम्फी थिएटर रंगघर में उल्फा की शुरुआत की थी। गठन के बाद से इस संगठन ने संप्रभु असम की मांग शुरू कर दी। बाद में यह विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हो गया। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी हमसे जरूर साझा करें। यूबीई न्यूज भी लाता रहेगा आपके लिए देश विदेश से जुड़ी खबरें। धन्यवाद।